आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। ये है बिच्छुड़न में पड़ता है और वहाँ से तकरीबन 2 घंटे लगते हैं यहाँ पर आने। आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आप देख सकते हैं यह बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत जो है कि वराह रूपम मूर्ति प्रतिमा जो है कि यहाँ पर बनी है। ऐसे कई सारी प्रतिमाएं हैं और अलग अलग जो है कि नक्काशी की गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री बुच्चेश्वर माँ जो बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर है उसकी अनोखी कई सारी कहानियाँ क्यों हमें सुनने को मिलती हैं, क्यों जो है कि अलग अलग जो है कि लोगों से बातें सुनने को मिलती है। श्री बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर जो कर्नाटका राज्य के मैसूर जिले में स्थित एक प्राचीन और पवित्र हिंदू की है माना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर न केवल अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसकी कहानियाँ जो है कि अद्भुत प्रेरणादायक हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही आपको एक अलग ही प्रेरणा मिलेगी जब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप कई सारी जो है कि चीज़ों की ज्ञान होंगे। देखिए किस तरह से इसके बनाया गया है और किस तरह से खूबसूरत नक्काशियाँ जो है कि यहाँ पर बनाई गई हैं। यह मंदिर होयसला साम्राज्य के दौरान जो है कि बनाया गया था। तकरीबन 11वीं शताब्दी में 11 या फिर 14वीं शताब्दी के अधिकांश हिस्सों पर जो है कि जब होयसला साम्राज्य वंश के कई अद्भुत मंदिरों का जो है कि निर्माण करवाया गया था। और श्री बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर एक ही है। यह मंदिर जो है कि मैसूर शहर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप सोच सकते हैं कितना लंबा रास्ता हो सकता है और आसपास के क्षेत्रों में जो है कि लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको मैसूर से जो है कि ट्रेन लेकर यहाँ पर आना होगा और फिर उसके बाद जो है कि हासन रेलवे स्टेशन से जो है कि यहाँ पर जो है कि आप आ सकते हैं। और उसके लिए भी आपको 38 किलोमीटर की जो है कि दूरी तय करनी होगी प्राइवेट गाड़ियों से, जो है कि यहाँ पर आप आ सकते हैं रिक्शा वगैरह या फिर टैक्सी वगैरह लेकर। तो ये सारी चीज़ें जो है कि मैसूर से जो है कि यहाँ पर आने में तकरीबन आपको 140 मीटर की दूरी तय करनी हो सकती है और इसे जो है कि बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी माना जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला होयसला शैली की जो है कि उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें जटिल नक्काशी विस्तृत मूर्तियां जो है कि आप देख रहे हैं। मंदिर में गर्भगृह और भगवान शिव के एक विशाल जो है कि कहा जाता है कि उसमें शिवलिंग है और मूर्ति भी है। और ऐसा भी कहा गया है कि जो बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई। आसपास आप देख रहे हैं इसके आगे पीछे जो कि आपको प्रांगण दिखाई दे रहे होंगे, पूरा जो है कि घेरा हुआ है। पुरातत्व विभाग ने जो है कि इसे घेर के रखा है ताकि ये जो है कि पूरा मंदिर का हिस्सा बना रहे। भगवान शिव को समर्पित यह जो है कि पूरा मंदिर है जो बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ की नक्काशी मूर्तियाँ न केवल देखने में अद्भुत हैं बल्कि इनमें एक जो है कि गहरी आध्यात्मिक भी समाहित है इस मंदिर में। तो कई सारी चीज़ें हैं। मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत ही रोचक है। कहा जाता है कि यह मंदिर एक विशाल शक्तिशाली जो है कि पुजारी द्वारा बनवाया गया था, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। उसकी भक्ति और संपन्न होकर जो भगवान शिव ने जो है कि उसकी प्रार्थना स्वीकार की और इस मंदिर का जो है कि स्थापना भी की गई थी, ऐसा कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि श्री बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर की यात्रा करने वाले भक्त पर्यटक और उस जो है कि इसकी शांत वातावरण को जो है कि आध्यात्मिक जो है कि ऊर्जा को जो है कि महत्व मानते हैं। देख सकते हैं कितनी बहुत ही खूबसूरती से इसे बनाया गया है। कहा जाता है इसे द्रविड़ लिपि में बनाया गया है। द्रविड़ जो वास्तुकला एक शैली होती है उसमें यह बनाया गया है। और देख सकते हैं यहाँ की शांतिपूर्ण वातावरण है और मंदिर की सुंदरता लोगों को आकर्षित करती है और उन्हें जो है कि चिंताओं से मुक्ति दिलाती है। यहाँ पर जो है कि ये पूरा गांव एरिया में है। कुछ लोग इस मंदिर को जो है कि लेकर कुछ अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है कि एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल मानते हैं। यह मंदिर की कहानी हमें जो है कि सिखाती है कि विश्वास और समर्पण को हम किसी भी चुनौती का जो है कि सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से जो है कि इसे बनाया गया है। आप जो है कि अगर आपको श्री बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर की यात्रा करने का अनुभव है तो कृपया अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट में साझा करें। और इस तरह से जो है कि वीडियो देखने के लिए आपको हमारे YouTube जो है कि चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख सकते हैं कितना भावपूर्ण बहुत ही सुंदर सा यह दृश्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं बनी हैं। कई सारी जो कहानियाँ जो यहाँ पर हैं इस मंदिर के बारे में जो अलग अलग लोगों ने सुनाई है। यहाँ पर जिस तरह होयसला साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे, राजवर्धन हुआ करते थे, जो
वो उन्होंने जो है कि इसे बनाया था। आप देखिए किसने जो है कि आपको यहाँ पर कई सारे मूर्ति जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत सा जो है ये सारी चीज़ जो है कि आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे। देखिए किस तरह से इसे बनाया गया है। भारत की संस्कृति को ये जो है कि सारी चीज़ें दिखाती है और कई सारे वैज्ञानिक जो है कि इन सभी को देखकर जो है कि हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। उस वक्त बिना छीनी हथौड़े के पर उस वक्त बनाया गया है ये। और देखिए किस तरह से बनाया गया है। और कहा भी ये भी कहा जाता है कि कई सारे साइंटिस्ट देखिए जैसे ये होल आप देख रहे हैं, तो अंदर जो है कि गर्भगृह में जो शंकर भगवान की जो शिवलिंग है वहाँ जब पानी चढ़ाया जाता है तो यहाँ से वो निकलता है। तो ये जो है कि देख सकते हैं, तो बारिश वगैरह जब आती है तो ये सारी जो है कि मूर्तियाँ जो है कि धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। ये सारी प्रतिमाएं जो है कि यहाँ पर खराब होने लगती हैं। जब वैज्ञानिक हैं वो भी जब यहाँ पर आते हैं तो वो भी असमंजस में रह जाते हैं कि असल में ये उस वक्त की जो है कि जो शिल्पकारी है वो कितनी अद्भुत हुआ करती थी, और कई सारी चीज़ें जो है कि उन्हें जानने को मिलती हैं। यहाँ पर कई सारी अद्भुत मूर्तियाँ हैं, कई सारी अद्भुत प्रतिमाएँ हैं, जिसे देखकर जो है कि आज भी यहाँ जो है कि जो लोग पर्यटक आते हैं वो असमंजस में पड़ जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं इसे देखकर कि असल में उस वक्त किस तरह से इसे बनाया गया होगा। इसके ढांचे को लेकर, इसकी जो वास्तुकला है उसको लेकर, गर्भगृह में जो कई सारे हमने दिखाए हैं उसे लेकर जो है कि कई सारी जो है कि अद्भुत बातें उनके समझ में आती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, गर्भगृह में जो अंदर गोलाकार जो बनाया गया है, जो शिल्पकारी की गई है, वो जो है कि शिल्पकारी एक तरह से ये कह सकते हैं आपकी जो हवाई जहाज है उसके जो है कि वो जो इंजन्स होते हैं ठीक उसी तरह से हैं। तो क्या कोई जैसा कि यहाँ पर कोई वैज्ञानिक आया होगा, इसकी जो है कि इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की होगी, तो क्या उस वक्त जो है कि उसने ये सारी चीज़ें की होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हमें जानने को यहाँ पर मिलती है और देखने को ये मिलता है कि भारत जो है कि कितना अद्भुत हुआ करता था और जो है कि आज के वक्त में वो कितना पीछे रह गया है। चाहे हम और भी देशों की बात करें, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ों का अगर सही तरीके से हम पता लगा लें तो भारत जो है कि आज विश्व का एकमात्र जो है कि विश्व पर राज कर सकता है, सारे विश्व पर। अगर ये सारी चीज़ें जो स्टिपुलेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे जो कि हौसलेसा साम्राज्य के तकरीबन 100 मंदिर है, उस वक्त कितने हुआ करते होंगे इसके बारे में आज कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आसपास जो देख सकते हैं कि वातावरण भी बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सा है, क्योंकि इसके पास एक बहुत ही खूबसूरत सी मानव निर्मित नदी है जो बहुत ही खूबसूरती से है। आपने मेरी वीडियोस में देखी होगी। तो ये सारी चीज़ें देखिए वहाँ के जो है कि ये बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि दृश्य है। अब श्री बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर जो है कि हासन रेलवे के स्टेशन के नज़दीक पड़ता है और देख सकते हैं किस तरह से ये बनाया गया है। यहाँ पर कृष्ण भगवान से लेके नरसिम्हा अवतार से लेके कई सारे जो है कि यहाँ पर देखिए किस तरह से बनाया गया है। आप देखेंगे तो बहुत सुंदर सा ये आपको मंदिर दिखाई देगा जो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर सा है। देखिए किस तरह से ऊपर आप देख रहे हैं शेर वहाँ पर बना हुआ है। देखिए कैसे किस तरह से शेर जो है इतने ऊपर देखकर जो है कि निगरानी कर रहा है इस मंदिर की पूरी तरह। श्री बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर का जो रक्षक देखिए कहाँ ऊपर बैठा है, वहाँ पर जो है कि सबके ऊपर जो है कि उनकी नज़र है। और ऊपर भी आप देखेंगे तो कई सारी जटिल नक्काशी है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ जो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत सा है। देखिए किस तरह से ये बना हुआ है। देखिए हर तरफ आपको बहुत सारी मूर्तियाँ, हाथी वगैरह सा, घोड़े और कई सारी चीज़ें जो है कि आपको देखने को मिलेंगे जिसके ऊपर राजा वगैरह चढ़ते हैं। देखिए किस तरह से यह बनाया गया है, बहुत ही अद्भुत जो है कि कला का निर्माण। देखिए किस तरह से ये शेर जो है कि पौराणिक शेर है जो आज जो है कि हमें देखने को मिल, ये देख रहे हैं, ये इसकी बहुत ही अद्भुत कहानी है। ये जो शेर जो देख रहे हैं आप, किस तरह से एक शेर से लड़ता हुआ जो इंसान दिखाई दे रहे हैं, इसकी जो है कि बहुत ही अद्भुत कहानी, बहुत ही ये जो है कि अपने गुरु को बचाने के लिए जो है कि एक शेर से लड़ गए थे। और ये जो है कि बहुत ही इनके बारे में भी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो है कि मैंने पता किया था, जो आने वाली वीडियो होगी उसमें ज़रूर बताऊंगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर बनाया गया है। देख सकते हैं किस तरह से यह अद्भुत चीज़ जो है कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर झंडा हुआ करता होगा जो लकड़ियों से रखा गया होगा, लेकिन शायद अब नहीं है या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप देखने को मिल सकती हैं। देखिए कितना अद्भुत जो है ये बनाया गया है, बहुत ही अद्भुत जो है कि यही सारी चीज़ें जो है कि भारत की संस्कृति और जो उस वक्त का जो समाज हुआ करता था उसको जो पूरी तरह से दर्शाता है। कलाकृति हो गई, वास्तुकला हो गई, शिल्पकारी हो गई,
और इन सभी जटिल नक्काशी में देखिए हाथी किस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। देखिए इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है, किस तरह से जो है कि इसे बनाया गया होगा। ये सारी चीज़ें जो है कि बहुत ही अद्भुत मानी जाती है। देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है कि बनाई गई हैं, ये सारे शिल्पकला हैं। और देखिए किस तरह से छोटे छोटे जो है कि यहाँ पर बनाए गए हैं, इतने ऊपर जो है कि ये सारी चीज़ें जो है कि दर्शाई गई हैं। देख सकते हैं हाथी और कई सारे जो है कि लोग जो है कि नृत्य करते हुए, जैसे कोई कार्यक्रम होता है या त्यौहार वगैरह होता है उसमें किस तरह से नृत्य किया जाता है, वो सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर दिखाई गई हैं। और किस तरह से ये बनाया गया है, देखिए बहुत ही अद्भुत सारी चीज़ें जो है। मैंने आपसे पहले कहा था कि जो लेयर्स होती है बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, तो हमें पता लग जाती है कि असल में ये कौन से भगवान की प्रतिमाएं, नरसिंह हो गए, विष्णु भगवान हो गए, कृष्ण जी हो गए, या फिर जो है कि और भी जो गणेश भगवान हो गए, इन सभी की जो है कि प्रतिमा हमें दिख जाती है। लेकिन जो और सारी चीज़ें जो हमें नहीं दिखाई देती हैं, तो इस लेयर में जो छोटे छोटे जो प्रतिमाएं बनी होती है, असल में उसमें बहुत बड़ी रहस्य जो है कि छुपे रहते हैं। और यहाँ पर जो है कि ये पूरा तो होयसला साम्राज्य की जो प्रतिमा, जो मंदिर है, उसमें तो पूरे रहस्यों से भरी है। और उसको जानने में उसके जान जो है कि कोई जान नहीं पाता असल में इन सभी चीज़ों में। देखिए किस तरह देख रहे हैं, यहाँ तक ऊपर आप चोटी पर देखिए, चोटी पर से यहाँ पर देखेंगे, और इन सभी में खंभे देखिए किस तरह से बनाए गए हैं। हर सभी के लिए अलग अलग एक जो कि जैसा मंदिर तैयार किया गया है। देखिए किस तरह से यह बनाया गया है। यह श्री बुचेश्वर स्वामी मंदिर है, जो होयसला साम्राज्य के जो है कि राजाओं ने बनाया था। कई लोगों का अलग अलग कहना है। कभी कहना है कि यहाँ पर देवी की मंदिर हुआ करते थे, और कई लोगों का कहना है कि एक सेठ जो है कि सेठ जो बहुत पैसे वाला था उसने बनाया था। और कई लोगों का ऐसा कहना है कि बहुत बड़ा पुजारी हुआ करता था, उसने जो है कि इसे बनाया गया था, जो बहुत ही संपन्न हुआ करता था। और जो है कि उसे शंकर भगवान ने जो है कि आशीर्वाद दिया था। ये कई सारी जो है कि कहानियाँ जो है कि किंवदंतियाँ इस जगह पर फैली हुई रहती हैं। और यही सारी चीज़ें जो है कि ये सभी चीज़ें जो है कि आश्चर्यजनक बनाती हैं पर्यटकों को। जो पर्यटक जो है कि इसी सारी चीज़ों को जानकर यहाँ पर आते हैं, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए कि भारत का इतिहास उस वक़्त कितना महत्वपूर्ण होता होगा, और आज जो है कितना महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें जो हैं, आज जो बहुत सारे देश जो है कि हमसे आगे निकल चुके हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो जो है कि अपनी सारी धरोहर को संभाल के रखते हैं। यहाँ पर भी जो है, अगर हम अपनी सारी धरोहर जो है कि उन्हें संभाल कर रखें, इस सभी सांस्कृतिक बातें को जाने, उनको पहचाने, तो जो है कि ये सारी चीज़ें जो है कि हमारे पास भी हो सकती है। क्योंकि कभी भारत जो है कि सोने की चिड़िया हुआ करता था, एकमात्र जो है कि ऐसा देश हुआ करता था जिसे सभी को जो है कि उनको मानते थे। आज भी लोग मानते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ों में जो है कि भारत काफ़ी पीछे है। और उन सभी में जो है कि सारी चीज़ें जो है कि हमें ढूंढनी होगी, और जो है कि सभी को जो है कि इस राष्ट्र को जो है कि और भी और संस्कृति को संभालने की ज़रूरत है। देखिए किस तरह से सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत सारी चीज़ें जो है कि आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। देखिए किस तरह से बनाया गया है। देखिए मैंने जैसे कहा था, यहाँ पर मानव निर्मित यह नदी है। देखिए किस तरह से बना हुआ है। ये मानव निर्मित नदी है, जो और भी ठंडक पहुँचाती है इस मंदिर को, जो है कि यहाँ पर और भी अद्भुत शांति आपको देखने को मिलेगी। देखिए किस तरह से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा यह दृश्य है। पूरा देख रहे हैं, पूरा घेरा हुआ है ये, और आसपास आपको पेड़ पौधे, और यहाँ पर कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी। बहुत ही अद्भुत सा यह मंदिर है। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
ये है बिच्छू श्री, ये जो है श्री बिच्छू महेश्वर मंदिर कुछ करके है, बताता हूँ।